Hello students, welcome to Convent English High School. I am your science teacher Monica ma'am. Today we start our new chapter number 12, इलेक्ट्रिसिटी. जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना होगा आपके माइंड में बल्ब, लाइट, वायर, करंट ये सब का ख्याल आया होगा, राइट? तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग चैप्टर के नाम से करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is the form of energy and it is the flow of electric charge. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है और जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर लाइक अ मास. ठीक है ना, अभी हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है उसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो आप सोच रहे हो कि अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो जिस तरह से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर है. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज के भी दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड है नेगेटिव चार्ज. नाउ एज वी नो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. ये तो सब आपको पता ही होगा, 9th में आप देखे ही हुए हो कि प्रोटॉन है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है. बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज द सेम. तो क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है. वो कैसे? तो उसको मैं आपको समझाती हूँ. कि जैसे कि हमने कहा कि प्रोटॉन कैसा है, तो कि प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव. लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम. तो मैग्नीट्यूड यानी कि मोड में लिखते हैं. तो मोड में हम कोई भी प्लस नंबर्स को लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे तो वो बाहर आके भी कैसा रहता है? प्लस ही रहता है. लेकिन अगर हम माइनस को मोड यानी कि मैग्नीट्यूड में रखते हैं तो वो मैग्नीट्यूड के बाहर आता है तो कैसा हो जाता है? प्लस. तो प्रोटॉन का भी आंसर प्लस आया, इलेक्ट्रॉन का आंसर भी प्लस आया, तो दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हो गए? सेम हो गए. इन दिस वे वी कैन से दैट बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज द सेम. ठीक है, आगे. A body gets positively charged if it loses electron and negatively charged if it gain the electron. कोई बॉडी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूजेस करता है तो वो कैसा बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है. और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो जो बॉडी है या तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है. तो ये आपको याद रखना है, आगे भी काम आएगा. इलेक्ट्रॉन लूजेस देन बॉडी बिकम पॉजिटिव and electron gain then body become negative. Next, unlike means कि opposite charges attract each other and like means कि similar charges repel each other. अब इसे समझने के लिए पहले हम है ना मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे. आप लोगों को पता है मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ठीक है, अब साउथ के पास में अगर हम साउथ पोल को लाएंगे, अदरवाइज नॉर्थ के पास में नॉर्थ पोल लाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? रिपेल करते थे. क्यों? क्योंकि ये कैसे है? लाइक पोल थे. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एस के साथ में एक्स, साउथ के साथ में साउथ, नॉर्थ के पास में नॉर्थ लाते थे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते थे यानी कि रिपेल करते थे. तो उनको हम कैसे कहते हैं? लाइक पोल कहते हैं. और अगर हम एस के साथ में नॉर्थ लाए या तो नॉर्थ के साथ में एस लाए तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे. ठीक है, तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहेंगे? ऐसे पोल को हम क्या कहते थे? अनलाइक पोल. ओके, सेम हो तो लाइक और डिफरेंट हो तो अनलाइक. और डिफरेंट होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम होते एक दूसरे को रेपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से चार्ज में भी है. चार्ज में कैसा है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन पॉजिटिव आया तो रिपेल करेंगे. ठीक है, तो जो डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक चार्ज. क्या कहेंगे? अनलाइक चार्ज. और अगर सेम हो, प्लस हो या तो माइनस हो, मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल. तो उसे हम कहेंगे लाइक चार्ज. तो इस तरह से हमें याद रखना है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक मतलब कि जो डिफरेंट हो, अलग अलग हो वो, और लाइक मतलब कि सेम हो वो.
तो हमें याद रखना है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कूलम विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, उसका SI यूनिट क्या है, तो कि स्मॉल m। सिमिलरली उसी तरह से हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका SI यूनिट होगा कूलम, जिसे डिनोटेड करेंगे कैपिटल C से। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? आपको यहाँ पे जो फिगर नंबर 2 दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेकिन उसे हम समझेंगे कि वो एक्चुअली है क्या। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो कंटिन्यूअस और जो क्लोज पाथ होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ यानी कि क्या। तो फिगर पे आएंगे, तो फिगर पे यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, ठीक है। तो सेल के पास में 2 टर्मिनल है, जो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और जो शॉर्ट स्ट्रेट लाइन है उसे हम कहेंगे नेगेटिव, यानी कि ये जो पॉजिटिव है और ये है वो नेगेटिव है। अब ये जो करंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ से लेके ये की क्या है, क्लोज है। क्लोज है यानी कि करंट इजीली यहाँ से लेके यहाँ ऐसे होके यूं पास होगा। तो यहाँ पे करंट कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस पास हो रहा है, और यहाँ पे उसका पाथ यानी कि उसका जो रास्ता है वो भी कैसा है, क्लोज है, क्योंकि की क्लोज है, ठीक है। तो इस तरह से करंट का जो कंटिन्यूस और जो क्लोज पाथ होता है उससे जो भी हमें कुछ मिलता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि हमें ये जो मिलेगा, मतलब कि जो फिगर है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे देखेंगे a simple and basic electric circuit is shown in the figure number 2. As shown in the figure number 2, cell has a 2 terminals, positive and negative. अब भी हमने देखा सेल के पास में 2 टर्मिनल है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। ओके, as shown in the figure number 2, a switch means key is a component that can provide conducting link between the cell and electric component. तो क्या कह रहे हैं कि जो की है यानी उसे हम स्विच भी कहते हैं, ये स्विच है वो एक कंडक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। मीन्स कि 2 चीजों को लिंक यानी कि क्या, 2 चीजों को जोड़ के रखना। तो कंडक्टिंग लिंक तरह काम करती है, जो कि सेल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की तरह हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या कर रही है, कनेक्ट करके रख रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे और कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो की है वो सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ के रखती है, इसलिए हमने उसे कहा है कंडक्टिंग लिंक। और की होना यानी कि स्विच होना जरूरी है। अगर की क्लोज होगी तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होगा, लेकिन अगर की ओपन होगी तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर्मूला फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके यूनिट्स क्या है, वो सब देखना है, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक करंट विथ हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, तो कि I इज इक्वल टू Q बाय T। हियर I इंडिकेट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, Q फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T फॉर द टाइम। इसका मतलब क्या है, तो कि कोई टी टाइम में, कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा हो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट I। वापस से कोई भी टाइम हो, यानी कि 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर, कोई टाइम में इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा हो, लेकिन कहाँ, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट I। सो द मेन डेफिनेशन इज the net amount of electric charge that passes through any cross section area of a conductor। net यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास हो रहा हो, तो पास हो रहा है तो टाइम तो चाहिए, ठीक है। तो इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। कोई टाइम में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में टोटल जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा हो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब उसकी दूसरी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ मतलब कि क्या होता है, 1/T। ये हम स्टैंडर्ड नंबर 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। द रेट ऑफ यानी कि 1/T। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q, तो हो गया Q बाय T।
तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. अगेन आई टेल यू, कोई टाइम कोई भी हो सकता है, कोई टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट आई. अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे इफ नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, कोई नेट अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, क्यू है, फ्लोस क्रॉस एनी सेक्शन एरिया इन अ टाइम टी. टाइम कितना है, टी. देन इलेक्ट्रिक करंट आई कैन बी रिटर्न एज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ऊपर हम बोल रहे थे कि कोई चार्ज है, लेकिन बताया नहीं था कितना चार्ज है, और टाइम है, लेकिन कौन सा टाइम है, कितना टाइम, वो नहीं. तो इस सेंटेंस में हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, क्यू, और टाइम कितना है, टी. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. सो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इस फॉर्मूला के ऊपर से लिख सकते हो. ठीक है, तो फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो. नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ electric current is a ampere, named after French scientist André Marie Ampere. तो इलेक्ट्रिक करंट है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर. डिनोटेड किससे करेंगे, कैपिटल ए. अब ये किसके से आया, तो कि फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मेरी एम्पियर के पास आया. उन्होंने ये फाइंड किया तो उनके नाम पे से उसको एम्पियर यूनिट दे दिया है. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम. हमने आगे अभी देखा. एंड टाइम इज अ सेकेंड. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. आई का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर. क्यू का क्या है, कूलम, और टी का क्या है, सेकेंड. सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, ए इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड. द स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. जिस तरह से हम डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, मीटर में, तो उसका स्मॉलर यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर. फिर लॉन्गर यूनिट कौन सा है, लार्जर यूनिट कौन सा है, तो कि किलोमीटर. सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉलर यूनिट दिए गए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर. तो ये उसकी साइन है मिली एम्पियर की, और ये है माइक्रो एम्पियर की. 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर. मिली तो उसकी वैल्यू 10⁻³ माइक्रो तो उसकी वैल्यू 10⁻⁶. अब द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड द एमीटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिस डिवाइस से या इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है उसे क्या कहेंगे, एमीटर. विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि एमीटर किस तरह से कनेक्ट होगा, तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज. डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. कभी कभी ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है, इसके लिए आपको सिर्फ ये 2 हिंट याद रखनी है. हिंट नंबर 1, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. हमने अभी आगे देखा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और इन सबके ऐसा यूनिट क्या थे, तो आई का एम्पियर, क्यू का कूलम, टी का सेकेंड. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड. अब 1 एम्पियर लिखना है, यानी कि एम्पियर के आगे 1, तो अगर मैं इसके आगे 1 लगाऊंगी तो ये सब के आगे 1 हो जाएगा, तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड. तो इसका मतलब क्या होगा, तो 1 सेकेंड में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 कूलम जितना चार्ज फ्लो हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर. अगेन कोई 1 सेकेंड में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा हो उसे कहेंगे 1 एम्पियर. सो द मेन definition is if 1 coulomb charge flow through any cross section area in a 1 second. 1 कूलम का चार्ज कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 मिनट में पास हो रहा है, then an electric current flowing through the conductor is called 1 ampere. तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो उसे कहेंगे 1 एम्पियर. ओके, डन. अब ये जो थियरी देखी है उसके हिसाब से हमें एग्जाम्पल देखना है. एग्जाम्पल है 12.1. Example 12.1 is a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for a 10 minute. ठीक है, आपको यहाँ पे 2 चीजें दी गई, एक तो टाइम दिया गया है और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट आई दिया हुआ है. फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट. और आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू फाइंड करना है. तो जैसे ही मैंने आपको पहले समझाया हुआ है,
कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमें पहले क्या करना है, जो दिया है वो लिख लेना है और जो फाइंड करना है वो लिखना है। तो क्या क्या दिया है, तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, T इज इक्वल टू 10 मिनट, ठीक है, और फाइंड क्या करना है, Q। सो वी वांट टू फाइंड Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे T है ना, वो तो मिनट में दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है। अब उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 10 इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, तो 10 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 600 सेकेंड, ठीक है। अब I है, T है और Q फाइंड करना है। तो I, Q और T ऐसा कोई इक्वेशन है, तो कि हाँ है, I इज इक्वल टू Q बाय T। बट मुझे तो क्या फाइंड करना है, तो कि मुझे तो Q फाइंड करना है। तो Q को हम क्या बनाएंगे, मेन बनाएंगे। तो जो T डिनोमीटर में इक्वल टू Q साइड जाएगा तो न्यूमेटर में, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T मिलेगा। और Q फाइंड करना है तो Q का Q। अब I की वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ द T इज 600 सेकेंड। 0.5 मल्टीप्लाई 600 करोगे तो आपको मिलेगा 300। और इलेक्ट्रिक चार्ज उसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, तो यहाँ पे पीछे कूलम लिखना भूलना नहीं। सो द Q इज इक्वल टू 300 कूलम।